नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जेपी नारवल एंड जेपी ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। आज आपके लिए मनोविज्ञान का टॉपिक लेकर के आया हूँ, जिसमें मनोविज्ञान के संप्रदाय और उनके प्रतिपादक जो हैं उसके बारे में इस वीडियो में बताया गया है। क्योंकि टीचर से संबंधित आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एंड रीट से संबंधित जो भी एग्जाम होंगी उनमें साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इसलिए मैं आपके लिए ये मनोविज्ञान के संप्रदाय और उनका जो प्रतिपादक हैं उनका वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। और इस वीडियो में ये जो संप्रदाय और ये जो प्रतिपादक हैं इनको मैंने इमेज एंड स्टोरी के माध्यम से आपको याद कराने का प्रयास करूंगा। क्योंकि जितने भी नाम संप्रदाय जो हैं ये सारे वर्ड्स के रूप में हैं और वर्ड्स बोलते हमारे ब्रेन के अंदर इमेज नहीं आती है, उनकी हम आर्टिफिशियल इमेज बनाएंगे। इसी प्रकार से इनके जो प्रतिपादक हैं, ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके नाम हैं, लेकिन इनके नाम बोलते हैं हमारे ब्रेन के अंदर उसकी इमेज नहीं आ पाती है। इसलिए हम उसकी आर्टिफिशियल इमेज बनाएंगे और आर्टिफिशियल इमेज बना करके स्टोरी के माध्यम से दोनों इमेजों को हम जोड़ देंगे तो वो हमारे याद हो जाएगा। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए इसके अंदर है संरचनात्मक संप्रदाय और उसका है विलियम वुंड और टिचनर। अब संरचनात्मक संप्रदाय बोला, ब्रेन में कोई किसी प्रकार की इमेज नहीं बन रही। विलियम वुंड एंड टिचनर बोला, ब्रेन के अंदर किसी प्रकार की कोई इमेज नहीं बन रही है। अब आर्टिफिशियल इमेज हम बनाएंगे। ये आर्टिफिशियल इमेज हमें क्यों बनानी पड़ती है? क्योंकि इनकी इमेज नहीं है और हमारा ब्रेन कहता है कि मैं इमेज ही लेता हूं, वर्ड्स एंड डिजिट नहीं लेता, इसलिए हमें बनाना पड़ता है। देखिए इसके अंदर हम लेते हैं संरचनात्मक से लिखेंगे संरचना, इमेज बनेगी। इधर देखिए विलियम वुंड से बनेगी ऊंट। देखिए ऊंट बोलते ही ब्रेन के अंदर ऊंट की इमेज आ रही है। इधर टिचनर से बनेगा टीचर। देखिए हमने संरचनात्मक संप्रदाय बोला तो संरचना की इमेज बनी, उसके बाद विलियम वुंड से बनी ऊंट की इमेज बनी और टिचनर से बनी आपकी टीचर। अब देखो तीनों इमेज हमारे पास बन गई। अब इन इमेज को हम स्टोरी के माध्यम से हम देखिए जोड़ेंगे। तो देखिए संरचना बना रहे हैं, यानी संरचना बना रहा था कौन? एक ऊंट बना रहा था संरचना, और किसकी? अपने टीचर की। अपने टीचर की टीचर से हो गया टीचर की इमेज बना रहा था। जब भी हमारे से पूछे कि संरचनात्मक संप्रदाय का प्रतिपादक कौन है, जैसे ही संरचनात्मक संप्रदाय का प्रतिपादक पूछा, संरचना की हमारे ब्रेन के अंदर इमेज आएगी। यानी संरचना बना रहा था, कौन बना रहा था? एक ऊंट से बन गया विलियम वुंड, और किसकी बना रहा था? अपने टीचर की, तो हो गया टिचनर। तो इस प्रकार से इसमें ये हुआ है। अगला देखिए प्रकार्यवाद संप्रदाय। देखिए प्रकार्यवाद संप्रदाय, इसका जो प्रतिपादक है वो है विलियम जेम्स। देखिए प्रकार्यवाद देखिए प्रकार्य जो है उसकी इमेज बनती है। प्रकार्य यानी जब भी हम बचपन में कोई काम करते थे तो हमें उसका पारितोषिक दिया जाता था। तो इसमें क्या किया? प्रकार्य करने पर, यानी कार्य करने पर हमें क्या दिया गया? जेम्स। आपको क्या है? बचपन में कार्य करने पर क्या दिया गया आपको? जेम्स। तो जेम्स से हो गया विलियम जेम्स, क्योंकि इधर विलियम जेम्स से आपकी जेम्स की इमेज बनती है, तो जेम्स की हमने स्टोरी बना। इसके बाद देखिए है गेस्टाल्टवाद संप्रदाय। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जो प्रतिपादक थे वर्दीमर, कोहलर, कॉफका, ये तीन थे। इन तीनों ने मिलकर किसका प्रतिपादन किया था? तो देखिए इमेज हम बनाते हैं, गेस्टाल्टवाद शब्द बोलते हैं, कोई इमेज नहीं आती। इसमें से निकालेंगे गेस्टाल्ट, जैसे इमेज निकल के आएगी गेस्ट की। किसकी इमेज निकल के आएगी आपकी? गेस्ट की। और इधर देखिए वर्दीमर से बनेगी वर्दी, कोहलर से बनेगी को, और कॉफका से बनेगी कॉफ्ता। तो देखो हम क्या करेंगे, गेस्ट को, देखिए गेस्ट को वर्दी में हम कॉफ्ता खिला रहे थे। गेस्ट को हम वर्दी में कॉफ्ता खिला रहे थे। तो देखिए गेस्ट से हो गया गेस्टाल्टवाद, और को से हो गया कोहलर, और वर्दी से हो गया वर्दीमर, और क्या खिला रहे थे? कॉफ्ता खिला रहे थे, कॉफका। क्योंकि जो हमने इमेज बोली है उनकी इमेज हमारे ब्रेन के अंदर बन रही है। वर्दी की इमेज बन रही है, कोफ्ता की बन रही है। तो इस प्रकार से हम इसको याद करते हैं। अगला देखिए व्यवहारवाद संप्रदाय। व्यवहारवाद से देखिए व्यवहार,
हमारा जो व्यवहार है उसकी वो बन रही है। इसके बाद देखिए व्हाट, यानी कि इसको पहले ही याद करवाया था कि व्यवहार, हमारा जो व्यवहार है अच्छा है बुरा है कैसा है जो भी है, तो हमारा जो व्यवहार है वो हमारी क्या लगवा देता है, व्हाट लगवा देता है। हमारा जो व्यवहार ही हमारी व्हाट लगवा देता है। तो हो गया व्हाट्सन। जब भी पूछे कि व्यवहारवाद का प्रतिपादक कौन है, तो व्यवहार यानी कि व्यवहार जो है वो क्या लगवा देता है, हमारी व्हाट लगवा देता है, तो सीधा सा व्हाट्सन। अब इसके बाद निकल लेते हैं मनोविश्लेषणात्मक संप्रदाय, और इधर है सिगमंड फ्रायड। देखिए मनोविश्लेषणात्मक बोलते हैं कोई इमेज नहीं बन रही है, सिगमंड फ्रायड बोलते हैं कोई इमेज नहीं बन रही है। आर्टिफिशियल इमेज हमें इसमें से निकाल के आए। देखिए मनोविश्लेषण, मन का विश्लेषण, मन का विश्लेषण कौन कर रहे थे, सिगमंड से बनेगा सिंघम। देखिए सिंघम की इमेज बनती है हमारे ब्रेन के अंदर, जो मूवी हमने देखी सिंघम, यानी मन का विश्लेषण कौन कर रहे थे, सिंघम कर रहे थे। और वो भी कैसे, फ्री में कर रहे थे, कोई चार्ज नहीं ले रहे थे। तो हो गया सिगमंड फ्रायड। जब भी पूछे मनोविश्लेषणात्मक जो संप्रदाय है उसका प्रतिपादक कौन है, जैसे ही मनोविश्लेषणात्मक ब्रेन के हमने बोला तो बोलते ही हमारे ब्रेन के अंदर उसकी स्टोरी और इमेज आएगी कि मन का विश्लेषण कर रहे थे। कौन कर रहे थे, सिंघम कर रहे थे, और वो भी कैसे कर रहे थे, फ्री में कर रहे थे। तो फ्रायड, सिगमंड फ्रायड। चलिए लेते हैं साहचर्यवाद संप्रदाय, इधर है जॉन लॉक। देखिए साहचर्य से बोला कोई इमेज नहीं बना, इसे इसमें निकालेंगे। साहचर्य से बनेगा सहचर, सहचर होता है हमारा साथी। और देखिए हमारे उस सहचर को हमने क्या कर दिया था, लोक कर दिया था। क्या कर दिया था, किसी कमरे में हमने उसको क्या कर दिया था, लोक कर दिया था। वो क्यों कर दिया था, क्योंकि वो हमारी जान था, क्योंकि वो हमारी जान था, इसीलिए हमने उसको कमरे में लॉक कर दिया था। तो वह जॉन लॉक। जब भी आए साहचर्यवाद संप्रदाय का प्रतिपादक कौन है, साहचर्य से बनेगा सहचर, अपना साथी। उसको हमने क्या कर दिया था, लॉक कर दिया था, कमरे के अंदर लॉक कर दिया था। क्यों कर दिया था, क्योंकि वो हमारी जान था, इसलिए वह जॉन लॉक। देखिए ये आर्टिफिशियल स्टोरी बनाएंगे तभी हमारे ब्रेन के अंदर ये याद रहेंगे, और एग्जाम में आप आएंगे ये सवाल तो हमारे ब्रेन के अंदर तुरंत क्लिक करेंगे। अन्यथा अगर हम रटके जाएंगे तो वहां पर हम कंफ्यूज होंगे कि इसमें जेबी वाटसन था, सिगमंड फ्रायड था, जॉन लॉक था, मैकडूगल था, कौन था, तो हमारे कंफ्यूज हो जाता है एग्जाम के अंदर। और इस प्रकार से हम याद करके जाएंगे तो एग्जाम हॉल के अंदर 101% है कि हम कंफ्यूज नहीं होंगे उसका आंसर लिखते समय। क्यों, क्योंकि जैसे ही हम उसका वो जो शब्द आएगा उसकी इमेज हमारे ब्रेन के अंदर आएगी, उसकी स्टोरी हमारे ब्रेन के अंदर लिंक करेगी, और लिंक करते तुरंत उसका जो आंसर है वो हमारे ब्रेन के अंदर क्लिक करेगा। चलिए आगे चलते। इसमें देखिए प्रयोजनावाद संप्रदाय। देखिए प्रयोजनावाद संप्रदाय उसका है विलियम मैकडूगल। क्या है, विलियम मैकडूगल। देखिए प्रयोजना से इमेज मिलेगा योजना, प्रयोजनावाद तो योजना, और इधर है विलियम मैकडूगल। हम कीवर्ड निकालते हैं इसमें, जैसे विलियम इसमें बहुत बार आ रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, मैक क्यों। देखिए मैकडू से बनेगा मैं क्यों, तो यहाँ पर क्या करा है कि योजना मैं क्यों करूं तो होगा मैकडूगल, मैं क्यों करूं योजना, तो उसमें हो गया आपका मैकडूगल। तो देखिए जब भी पूछे परियोजनावाद संप्रदाय का प्रतिपादक कौन है, प्रयोजना से बनेगा योजना के लिए कह रहा है कि योजना मैं क्यों करूं, तो मैकडूगल, और ये हो गया विलियम मैकडूगल। क्योंकि एग्जाम में तो आपको पूरा नाम उसके अंदर लिखा हुआ मिलेगा, हमें तो एग्जाम में केवल हिंट चाहिए, हिंट मिलते ही उसका आंसर हम तुरंत पता कर लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए अगला लेते हैं मानवतावाद संप्रदाय। इसका है अब्राहम मैस्लो। अब देखो अब्राहम मैस्लो बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट था। अब अब्राहम मैस्लो बोला, हमने कभी देखा ही नहीं उनको, जानते ही नहीं है, फोटो देखा तो उसकी इमेज नहीं मिल पा रही है, तो इसकी इमेज नहीं मिल पा रही है, इसलिए हम इमेज आर्टिफिशियल बनाएंगे। इधर देखिए मानवतावाद, तो देखिए मानवतावाद से क्या आएगा कि मानवतावाद से हम क्या करेंगे, इमेज निकल जाएगी मानवता जो है अब्राहम, अब देखिए अब्राहम से बनेगा अब, अब्राहम हम से बनेगा हम, मैं, देखिए मैं क्या होगी स्लो। देखिए मानवता जो है अब हम में स्लो हो गई,
मानवता अब हम में क्या होगी, स्लो होगी। तो अब्राहम मैस्लो जब भी पूछे कि मानवतावाद संप्रदाय का प्रतिपादक कौन है, मानवतावाद संप्रदाय आया और हमसे पूछा, तुरंत हमारे ब्रेन के अंदर क्या होगा कि मानवता लोगों में या अब हम में स्लो हो गई। तो अब्राहम मैस्लो सीधा सा अपने आप उसका नाम निकल के आएगा और इस प्रकार से हमारे ये याद होती जाएंगी। आप देखिए 1 से 8 तक के कुछ मिनट में आपके स्थायी मेमोरी में चले गए हैं। फिर भी आप इसको एक बार रिवीजन करेंगे तो आपकी ये स्थायी मेमोरी में जाएगा। इस प्रकार से जब आप याद करते हैं तो देखिए इधर से याद नहीं, आपके उधर से भी याद रहते हैं। उधर से भी पूछा जाए, जैसे मान लीजिए जेबी वाटसन ने कौन से संप्रदाय का प्रतिपादन किया था, तो देखिए वाटसन कि हमारी वाट लग जाती है, कब लग जाती है, जब हमारा व्यवहार अच्छा नहीं होता तो सीधा से व्यवहार। कोई सा भी देख लीजिए किसी को, जैसे जॉन लॉक ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, यानी लॉक कर दिया था हमने किसको, हमारे सहचर्य को, तो सहचर्यवाद। इसी प्रकार से मैकडूगल, मैं क्यों करूं क्या, योजना, तो प्रयोजनावाद संप्रदाय दिया था। अब्राहम मैस्लो, अब हम में स्लो होगी क्या, अब हम में क्या स्लो होगी, मानवतावाद तो हो गया, मानवतावाद। तो देखिए कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार से जब हम याद करते हैं तो हमारे आंसर हमें दोनों साइड से याद होता है। एग्जाम में साइड से भी पूछ सकता है, संप्रदाय से पूछ सकता है उसकी प्रतिपादक कौन है, या ये पूछ सकता है कि निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में किस संप्रदाय का प्रतिपादन किया था, तो वहां पर इस प्रकार से पूछा जा सकता है। तो स्टोरी के माध्यम से एंड इमेज के माध्यम से हम याद करेंगे तो एग्जाम में चाहे हमारे इस साइड से पूछे चाहे इस साइड से पूछे, दोनों साइड से हमारे याद रहेगा। जैसे जब हम गाड़ी चलाते हैं, अगर हमें कार आगे की तरफ ही चलाना आ जाए तो इसका मतलब चलाना नहीं होगा, जब तक हम गाड़ी को रिवर्स में भी चलाना लग जाएंगे तब हमें पूर्ण रूप से गाड़ी चलाना आएगा। तो इसी प्रकार से ये जो आपका जीके है या जो भी है, जिसको भी आप पढ़ते हो, उसको हमें दोनों तरफ से याद होता है, तो वो फिर कॉन्फिडेंस के रूप में आपके याद रहेगा। अगर हम एक ही साइड से याद करते हैं, दूसरी साइड से याद नहीं कर पाते हैं, एग्जाम में दूसरी साइड से पूछ लिया जाता है, तो फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका उत्तर अब क्या होगा, क्योंकि हम रटते हैं तो एक साइड से ही रटते हैं, इस साइड से क्या उधर वो आएगा। अब उसने इधर से पूछ लिया था, प्रॉब्लम हो जाती है, फिर कहते हैं साहब ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया, ऐसे आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता है। हमें अगर कॉन्फिडेंस से अगर याद रहेगा तो एग्जाम में हम उसका आंसर भी बिल्कुल सही करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। आप इनको एक बार रिवीजन कीजिए। अगर आप इसको रिवीजन करेंगे तो आपके स्थायी मेमोरी में जाएगा। कल आपके लिए नया वीडियो लेकर के इसी समय मैं फिर पेश आऊंगा।